हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रैंडमली स्टॉक को हम कैसे एनालिसिस करके एक ट्रेडिंग प्लान को प्रिपेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने बेल नाम का स्टॉक ओपन कर दिया है। आपको आपको यहाँ पे तीन लाइन शो हो रही है, थ्री लाइन शो हो रही है, जिसमें से पहली लाइन EMA 20 का काम कर रही है। जो EMA 20 है, जो यहाँ से लगाकर पीछे वाली 20 कैंडल्स का ट्रेंड बता रही है। सेकंड बात करते हैं EMA 50 की, जो इसी तरह यहाँ से लगाकर पिछली 50 कैंडल्स का ट्रेंड शो कर रही है। थर्ड बात करते हैं हम SMA 50 की, जो यहाँ से 50 कैंडल्स का ट्रेंड बता रही है। इसके अंदर EMA 50 और SMA 50 के अंदर ये डिफरेंस है कि SMA 50 थोड़ा लेट ट्रेंड शो करती है और SMA 50 थोड़ा फास्ट ट्रेंड शो करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब SMA यहाँ पर चल रहा था तब EMA ऊपर की तरफ चल रहा था, EMA थोड़ा ऊपर की तरफ चल रहा था। तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए, ये सब रिमूव करता हूँ फिर बताता हूँ। जब SMA यहाँ चल रहा है और EMA 50 यहाँ चल रहा है, SMA 50 यहाँ चल रहा है और EMA 50 यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि डिफरेंस देखिए आप, SMA का और EMA का डिफरेंस देखिए। तो EMA पहले रिएक्ट कर रहा है और SMA बाद में रिएक्ट कर रहा है। यही डिफरेंस होता है। 50 का मतलब पिछली 50 कैंडल्स और सिंपल EMA 50 का मतलब पिछली 20 कैंडल्स को देखकर ये हमें बता रहा है कि क्या ट्रेंड रहा है पिछली कैंडल से फिलहाल अभी का। तो सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई थ्योरी का यूज़ करके इसमें डिमांड और सप्लाई थ्योरी का यूज़ करके हम ट्रेडिंग प्लान को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको 12 मंथ के टाइम फ्रेम पर आ जाना है, मतलब कि 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर आकर आपको सिंपली मार्केट की क्लोजिंग प्राइस को मार्क करना है। एक हॉरिजेंटल लाइन से मार्केट की क्लोजिंग प्राइस को मार्क करना है। उसके बाद आपको जो डिमांड और सप्लाई जोन शो हो रहे हैं, जैसे कि एक सप्लाई जोन शो हो रहा है और यहाँ पे एक डिमांड जोन शो हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास में एक लैगिंग कैंडल नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन शो हो रहा है। तो सिंपली हमें जो सप्लाई और डिमांड जोन शो हो रहे हैं उन्हें मार्क करना है। मार्क करने के लिए सिंपली मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ करके इस सप्लाई जोन को मार्क कर देता हूँ और इसको एक रेड कलर दे देता हूँ। देन सेम एक डिमांड जोन को भी हम मार्क कर लेंगे। अगर आपको डिमांड जोन नहीं मिले तो आपको डिमांड जोन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सप्लाई जोन नहीं मिले तो सप्लाई जोन मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बार 12 मंथ मतलब 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर आकर आपको चेक करना है कि कोई सप्लाई और डिमांड जोन है या नहीं है। इन सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करने के बाद आपको ईयरली से हाफ ईयरली की तरफ आना है। अब मैं ईयरली से हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर आऊँगा, मतलब कि 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर आऊँगा और मैं सिंपली डिमांड और सप्लाई जोन को फिर से मार्क करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है और यहाँ पर मुझे एक वीक सा सप्लाई जोन शो हो रहा है, जो सप्लाई जोन इस 12th मंथ के सप्लाई जोन के अंदर कोइंसाइड कर रहा है। तो चलिए इसे भी मार्क करते हैं। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर हम डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करते हैं। यह हमारे पास में एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन हो गया। हम अगर सप्लाई जोन को मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे कि ये जो इस कैंडल से जो
सप्लाई जोन बनाए, इसी सप्लाई जोन को हम हाफेली के सप्लाई जोन को भी हाफेली के सप्लाई जोन को भी कंसीडर इसी के अंदर कर रहे हैं कि इसी इसी रेंज के अंदर हमारे पास में हाफेली का सप्लाई जोन भी है। सप्लाई और डिमांड जोन को हमने इस हाफेली के टाइम फ्रेम पर मार्क कर दिया है। और अब हमें क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर जाना है। क्वार्टरली का टाइम फ्रेम, जहाँ पर हमें सबसे पहले ईयरली के टाइम फ्रेम पर आना है, सेकंड हमें ईयरली से हाफ ईयरली पे, देन हाफ ईयरली से हमें क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। और अभी हमें जो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर जो डिमांड और सप्लाई जोन शो हो रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे एक सप्लाई जोन शो हो रहा है तो हमें इसे मार्क कर देना है। और यहाँ पे एक जो डिमांड जोन शो हो रहा है जो हाफ ईयरली और ईयरली के हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर कॉन्साइड कर रहा है, तो इसे हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है। तो सिंपली हमें इस सप्लाई जोन को मार्क करना है जो सप्लाई जोन क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर है, जिसके अंदर प्राइस ने मूव कर दिया है। इसे एक रेड कलर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन का यूज करके आपको जो EMA 20 है उसको, उसकी जो प्राइस चल रही है, जैसे आप देखेंगे कि EMA 20 की फिलहाल प्राइस 95 चल रही है, तो हमें 95 पर EMA इस हॉरिजेंटल लाइन को पुट कर देना है। ठीक है, 97 95 आसपास में है, चल रहा है, ज़्यादा शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस लाइन को भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर दे देता हूँ। इस लाइन का नाम मैं EMA 20 रख देता हूँ। ये EMA 20 की लाइन हो गई है। नाम यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए EMA 20 यहाँ पे नाम शो कर रहा है। EMA 20 वाली लाइन को हमने यहाँ पर ब्लू लाइन से मार्क किया है। देन क्वार्टरली टाइम फ्रेम से हमें मंथली के टाइम फ्रेम पर जाना है। मंथली के टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें सिंपली सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करना है, और EMA का यूज़ करके हमें EMA 20 की जो प्राइस चल रही है उस प्राइस को मार्क करना है। इसे भी मैं नाम चेंज कर, इसका कलर और नाम चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास में मंथली का EMA 20 का सपोर्ट हो गया, और इसके अंदर हम डिमांड जोन को मार्क करेंगे और सप्लाई जोन को भी मार्क करेंगे। हमारे पास में ये हो गया एक डिमांड जोन। और सप्लाई जोन की बात करें तो ये हमारे पास में एक सप्लाई जोन हो गया जहाँ पे ब्लेस कैंडल थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी हमें एक सप्लाई जोन मंथली टाइम फ्रेम पर बना देना है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ पूरा। ये हो गया। ये हमारे पास में एक EMA ना सॉरी हमारे पास में मंथली टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन हो गया, और ये हमारे पास में एक और डिमांड जोन शो हो रहा है जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर, जहाँ पे एक अच्छा से EMA का सपोर्ट दिख रहा है। ये हमारे पास में एक मंथली टाइम फ्रेम पर हो गया, मंथली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन हो गया। और इसी इसी को भी मैं इसी सप्लाई जोन को भी मैं एक ब्लू कलर दे देता हूँ। और ये हमारे पास में एक क्वार्टरली को कॉन्साइड करता हुआ एक मंथली का डिमांड जोन हो गया है। अब आपको क्या करना है, मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पर आना है, जो टाइम फ्रेम एक इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होगा हमारे टारगेट को मार्क करने के लिए। तो सिंपली हमें मंथली टाइम फ्रेम पर आकर, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें इस वाले एरिया के अंदर प्राइस ने एंटर किया, जैसे ही प्राइस ने इस एरिया के अंदर एंटर किया तो पीछे वाला जो हमने सप्लाई जोन अभी मार्क किया जहाँ पर क्वार्टरली और मंथली के टाइम फ्रेम का एक अच्छा सपोर्ट था, उसको मार्क करने के बाद हमें एक अच्छा सा नीचे की डाउन साइड की तरफ फॉल दिखा है।
तो ये फॉल कहाँ तक रहना चाहिए, हमें हमारा टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए, वो हम आज इस वीकली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हमें सिंपली, जैसे कि वीकली के टाइम फ्रेम पर हमें सिंपली उस डिमांड जोन को मार्क करना है जो डिमांड जोन एक अच्छा डिमांड जोन हो। जैसे कि पहला डिमांड जोन ये रहा, जो पहला डिमांड जोन हमें, ये पहला डिमांड जोन हमें शो हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे एक हल्का सा वीक डिमांड जोन शो हो रहा है। देन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। हमारे पास में पहला टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट हो गया है। मतलब कि हमारे पास में तीन टारगेट हो गए। इन तीनों टारगेट को हम एंट्री और स्टॉप लॉस लगाकर, इन तीनों टारगेट को एक साथ में प्ले करेंगे। तो सिंपली हमने जो तीन डिमांड जोन देखे हैं, तीनों डिमांड जोन को मार्क कर लेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स का यूज करके मैं यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन बना लूंगा, जो डिमांड जोन टारगेट का वर्क करेंगे। और ये हमारे पास में एक मंथली का डिमांड जोन भी हो गया। मंथली की डिमांड जोन के अंदर कॉन्साइड करता हुआ हमारे पास में वीकली का डिमांड जोन भी हो गया, जो एक टारगेट का काम करेगा। तो इन्हें मैं नेम दे देता हूँ। ये हो गया हमारे पास में टारगेट नंबर 1। ये हमारे पास में हो गया टारगेट नंबर 2। और ये हो गया हमारा टारगेट 3, जहाँ पे हम एक एंट्री को भी प्लान करेंगे। देन इन टारगेट को मार्क करने के बाद हमें सिंपली डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर आकर हमें जो हमने मंथली क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली के जो डिमांड और सप्लाई जोन मार्क किए हैं, वहाँ पर हमें एंट्री और स्टॉप लॉस को पुट करना है और उस जोन को चेक करना है कि जोन स्ट्रांग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सप्लाई जोन को देखेंगे, जहाँ पर प्राइस ने एंटर करते ही प्राइस ने एक अच्छा सा रिएक्शन दे दिया है, तो हम इस सप्लाई जोन को भी चेक करेंगे। तो चलिए इस सप्लाई जोन को चेक करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास में यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन है, जो एक रिवर्सल पैटर्न टाइप का सप्लाई जोन दिख रहा है, जो एक रिवर्सल पैटर्न टाइप का सप्लाई जोन है। तो सिंपली हमें इस सप्लाई जोन को मार्क करना है, जिस सप्लाई जोन की वजह से प्राइस ने होल्ड किया है। इस सप्लाई जोन को मैं लाइन से मार्क कर देता हूँ। जिसकी मैं थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ कि ये शो, हाँ लाइन, ये लाइन आपको शो हो जाए। ये ठीक है। अब आपको और सप्लाई जोन को देखना है, जैसे एक सप्लाई जोन यहाँ पर और दिख रहा है और एक ही सप्लाई जोन और दिख रहा है। इन दोनों सप्लाई जोन को भी हम मार्क कर लेंगे। बेस कैंडल की लोअर वीक और बेस कैंडल की अपर वीक से इनको मार्क कर लेना है। सॉरी, बेस कैंडल की लोअर बॉडी तो बेस कैंडल की अपर वीक से हमें मार्क कर लेना है। ये हमारे पास में वो वाला एरिया है जहाँ पर प्राइस ने आकर रिएक्शन दे दिया है, और इन एरिया पर अभी तक प्राइस नहीं पहुंची है। तो चलिए
एक एंट्री को प्लान करते हैं। अब देखिए, सिंपली आपको अगर मार्केट, ये समझिए कि मार्केट की क्लोजिंग आज यहाँ पर हुई है, मार्केट आज यहाँ पर ही चल रहा है, और हमें यहाँ पर एंट्री का, हमें यहाँ पे एक एंट्री को प्लान करना है। तो एंट्री को प्लान करने के लिए हमें कैसे स्टॉप लॉस और एंट्री को एडजस्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एंट्री को प्लान करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसका नाम शेर खान, इस एप्लीकेशन का नाम है शेर खान। शेर खान करके एक एप्लीकेशन है, जहाँ पर हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है एक ट्रेडिंग सेटअप को प्लान करने के लिए। शेर खान करके इसका नाम है, जहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए सारी सारी इक्विपमेंट्स वगैरह की, टूल्स वगैरह का यूज़ बड़ा अच्छा तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एंट्री लगा दूंगा। ये हमारे पास में एंट्री लाइन होगी। इस एंट्री लाइन को मैं, जो प्रॉक्सिमल लाइन है, प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा नीचे की तरफ हम एंट्री को पुट करेंगे। देन स्टॉप लॉस को डिजिटल लाइन के थोड़ा ऊपर की तरफ, मतलब कि 277, तो 277 का हम 287 की तरफ रखेंगे, मतलब 10 पॉइंट्स अप साइड की तरफ हम इसे रखेंगे। ज़्यादा नहीं तो आप एंट्री के हिसाब से इसे 5 पॉइंट भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसे 5 पॉइंट की तरफ रखता हूँ, ये हो गया 5 पॉइंट। देन आपको टारगेट को 1:2 भी 1:2 पे रखना है। जैसे कि यहाँ पे 12 रुपीज़ का डिफरेंस, एंट्री से 12 रुपीज़ का डिफरेंस दिख रहा है, और डिजिटल लाइन से 5 पॉइंट्स का। तो एंट्री से जो डिफरेंस दिख रहा है, उस एंट्री से जो 12 पॉइंट्स का डिफरेंस दिख रहा है, उस 12 का डबल हमारे पास में हो जाएगा 24। तो हमें 24 का टारगेट लेके चलना है। तो ये हमारे पास में 24 का टारगेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि जब प्राइस ने इस सप्लाई जोन के अंदर मूव किया, मूव करते ही प्राइस, एंट्री मिलते ही हमें हमारा टारगेट हिट हो जाता है, और हमें एक 1:2 का टारगेट मिलता है। अगर फिलहाल हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पर 1:5 का टारगेट मिला है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखें तो इस टारगेट को आप होल्ड करें, आप इस एंट्री को होल्ड करें। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इस एंट्री को होल्ड करें, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर 24 रुपीज़ पर ही आउट हो जाइए। आप 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसे इंजॉय कीजिए। सेकंड, अगर हम 1:2 का टारगेट लेके चलें तो ठीक है। अगर आपको इसमें लॉन्ग रैली को एंजॉय करना है, अगर आपको मंथली एक्सपायरी अगर आपने बाई की हुई है, और समझिए कि आप अगर आप समझे तो आपने यहाँ पर मंथली की एक्सपायरी को बाय कर लिया है, और मंथली की एक्सपायरी बाय करके आपने पुट साइड की तरफ, अ, किसी पुट साइड की तरफ अगर आपने सेल सेल साइड, अगर आप सेल भी करते हो, और अगर आप यहाँ पे पुट बाय भी करते हो, यहाँ पे कॉल सेल को भी कर कॉल सेल भी करते हो मंथली एक्सपायरी पर, तो आप इस रैली को इस टारगेट तक एंजॉय कर सकते हैं। टारगेट फर्स्ट तक आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आपको चलना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आपको डाउन साइड की तरफ आना है। अब हम एक एंट्री प्लान करेंगे इस मंथली के डिमांड जोन पर। तो सिंपली आपको मंथली की डिमांड जोन पे हमें यहाँ पर एक रेली बेस्ड रेली का डिमांड जोन शो हो रहा है, जहाँ पर हम एंट्री स्टॉप लॉस को रखेंगे। तो सिंपली आपको, मैं आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करके इस जोन को शो कर देता हूँ। हमें सिंपली यहाँ पर
प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ी सी ऊपर की तरफ, मतलब कि 2 से 3 पॉइंट्स के ऊपर की तरफ हमें एंट्री रखनी है, और स्टॉप लॉस को डिजिटल लाइन से 5 to 10 पॉइंट्स डाउन साइड की तरफ रखना है, और टारगेट को 1:2 के हिसाब से 17 का डबल 34, मतलब कि 1:2 के हिसाब से हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप 36 पॉइंट्स का मैंने डिफरेंस देकर 169 पर मैंने टारगेट को रख दिया है। तो हमें यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। और सिंपली हमें यहाँ पर भी वीकली की टाइम फ्रेम पर जाकर उन जोन्स को मार्क करना है। मतलब जब मार्केट मूव करते करते जब मार्केट मूव करते करते जैसे हमें एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलने पर हमें उन जोन्स को मार्क करना है वीकली टाइम फ्रेम पर, जो जोन्स एक स्ट्रॉन्ग सरप्राइजन हो, जहाँ पर प्राइस आने पर होल्ड करके डाउन साइड की तरफ मूव करने लगे। उन जोन को हमें मार्क कर लेना है, जहाँ जो हमारा टारगेट का काम करेगा। तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।